साथियों नमस्कार। मैं सुबोध श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद, आज आपसे एक बार और वार्ता करना चाहता हूँ। मैं चाहता ये हूँ कि संस्था में जो भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, सभी लोग समर्पण भाव से जुड़ें, क्योंकि सामाजिक संस्था है। सामाजिक संस्था का जो मूल उद्देश्य होता है उसको समझना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ लोग स्वार्थवश होते जा रहे हैं। अपनी ज़रूरत होती है तो कॉल लगाते हैं, अपना कोई काम होता है तो उनको लगता है पूरी संस्था के सारे पदाधिकारी, उनके जिले के सारे सदस्य और पदाधिकारी उनके लिए समर्पित हो जाए, और वो संस्था के लिए, समाज के लिए, अपने किसी कार्यकर्ता के लिए किसी प्रकार का समय निकालने को तैयार नहीं है। तो ये कोई ये सामाजिक संस्था है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। मैं आपसे एक बार नहीं, पीछे कई बार कह चुका हूँ। आज के वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आपको इसका उद्देश्य बताया जाए। ये सामाजिक संस्था है, सामाजिक संगठन है। संगठित हो करके रहेंगे तो संगठन है, संगठित होकर नहीं रहेंगे तो संगठन नहीं है। इस बात को समझना पड़ेगा। आप अपनी ज़रूरत पर कॉल लगा देते हैं, रात बिरात आप कॉल लगा देते हैं, आपको लगता है कि हमारी मदद होनी चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जो पिछले 4-4, 5-5 साल से मेंबर हैं, जिन्होंने आज तक ना कोई ट्रेनिंग अटेंड करी, ना किसी मीटिंग में भाग लिया, ना कोई सामाजिक कार्य किया। जब उनकी कोई समस्या होती है तो वो लोग सीधे कॉल लगा देते हैं, और अगर किसी वजह से उनको मदद नहीं मिल पाती है तो वो फिर क्या करते हैं, आरोप प्रत्यारोप शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम आपको कोई सर्विस नहीं दे रहे हैं, किसी प्रकार का आपसे कोई फीस नहीं ले रहे हैं। ये सामाजिक संस्था है, सामाजिक दायरा बढ़ाने के लिए संस्था ज्वाइन करी जाती है। इसी उद्देश्य से सब लोग ज्वाइन कीजिए। जो लोग ज्वाइन हैं, लोग कहते हैं कि लोग नहीं जुड़ते हैं, मेंबर नहीं जुड़ते हैं, मेरे पास समय नहीं है, क्या मैं इसीलिए बना हूँ? आपकी बात अपनी जगह एकदम वाजिब है। अगर आप इसलिए नहीं बने तो क्या हम लोग इसलिए बने हैं कि रात दिन आपकी सेवा करते रहेंगे? और मैं अकेला व्यक्ति या हमारे जो और एक आध 10-5 जो हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, क्या वो पूरे हिंदुस्तान भर की सेवा कर सकते हैं? नहीं संभव है। उसके लिए जिलेवार, ग्राम सभावार, तहसीलवार, इस तरह से टीम गठित करनी पड़ेगी, और आपको एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं कि हम से लोग नहीं जुड़ रहे हैं, उसका मैं आपको बड़ा आसान सा तरीका बता देता हूँ। उसका आसान सा तरीका ये है कि आप लोग एक मीटिंग कीजिए अपने ज़िले में, तहसील में, ग्राम सभा में, जहाँ पर भी हैं, और मीटिंग में जो भी, मैं कहता हूँ 5 लोग हैं, 5 लोग आप लोग एकत्रित होइए, एक दूसरे के घर जाइए। क्योंकि ये सामाजिक संस्था, मैं इस बात को बार बार दोहरा रहा हूँ, ये सामाजिक संस्था है। हम लोग सब लोग सामाजिक लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं। एक दूसरे से पारिवारिक संबंध रखिए, एक दूसरे के घर जाइए, घर पर मीटिंग कर लीजिए, आप एक कप चाय पी करके आ जाइए। इससे क्या होगा, आपके पारिवारिक रिश्ते बढ़ेंगे, सामाजिक रिश्ते आपके बढ़ेंगे, और संस्था का भी काम हो जाएगा, और आपके समाज में रिश्ते मजबूत होते चलेंगे। उसके साथ साथ आप लोग क्या करिए, आपके ज़िले के, तहसील के, ग्राम सभा के जो भी आपके पदाधिकारी हैं, सब लोग एकत्रित होकर एक मीटिंग के दौरान ये डिसाइड कीजिए कि हमको एक ही बोर्ड लगवाना है। हर पदाधिकारी अपने मोहल्ले में, अपने घर के पास, चौराहे पर, जहाँ भी उसको उचित लगता है, एक बोर्ड लगाए। और ज़्यादा नहीं, अगर आपने 100 रुपये भी मिला लिए, आपने एक बोर्ड लगवा दिया। अगर एक पदाधिकारी, एक मेंबर अपने ज़िले में एक बोर्ड लगाएगा, अगर मान लीजिए 100 आपके ज़िले में मेंबर हैं, 100 बोर्ड लग गए, 100 बोर्ड आपके लग जाएंगे। आपका फ़ोटो लगता है, आप अपने ज़िले के, तहसील के जो भी पदाधिकारी उनका फ़ोटो लगाना चाहें आप लगाइए, अन्यथा अपना तो लगाइए। आप अपना नाम लिखवाइए और संस्था का उद्देश्य लिखवाइए। इससे क्या होगा, समाज में एक मैसेज जाएगा कि साहब ये संस्था है, इस संस्था में फलाना व्यक्ति जुड़ा हुआ है, इस पद पर है या ये सदस्य है। आपको देख करके लोग आपसे पूछेंगे कि ये क्या है भाई, बताइए, हमको भी इसमें ज्वाइन कराइए। पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग कुछ ना कुछ सामाजिक कार्य करते रहिए। महीने में एक काम कर लीजिए, कोई काम कर लीजिए। महीने में कोई एक सामाजिक कार्य करने में बहुत बड़ा ना समय लगना है, ना बहुत बड़ा पैसा लगना है। मैं तो कहता हूँ कि कुछ नहीं किया ना, किसी जानवर को आपने चारा खिला दिया, घास लगी खिला दी, आपने गाय को केला खिला दिया, कुछ भी आप कर सकते हैं। किसी गरीब को आपने 1 दर्जन केला लेके दे दिया, आपने किसी को दवा दिलवा दी, कुछ भी कर दिया। उसका आप संस्था का बैनर लगा करके वहाँ फ़ोटो लीजिए, वीडियो बनाइए, उसको ग्रुप में डालिए, फेसबुक पर डालिए, लोगों को दिखे तो आप कर क्या रहे हैं। जब दिखेगा तब लोग पूछेंगे कि साहब ये क्या हो रहा है, तब लोग जुड़ेंगे। आप सोचें कि मैं घर में बैठा रहूँ, लोग आएंगे और हमारी कुंडी खटखटाएंगे, हमसे कहेंगे भैया हमको जोड़ दो, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हम लोगों ने दिन रात एक किए हैं, सैकड़ों काम किए हैं,
आज भी करते हैं, तब जा कर के हज़ारों लोग संस्था में जुड़े हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप संस्था में लोगों को जोड़ने के लिए थोड़ा सा घर से बाहर निकलिए। आपने सामाजिक संस्था ज्वाइन क्यों करी थी? सामाजिक कार्य करने के लिए ना, सामाजिक कार्य करिए। आप मेरे लिए कुछ मत कीजिए, आपसे मैं अपने लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप समाज के लिए कीजिए। इससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हो सकता है कि आपके ज़िले के कुछ सामाजिक संगठन, आपके ज़िला का प्रशासन, आपके ज़िले की कुछ और संस्थाएं आपके इस कार्य से खुश होकर के आपको कुछ सम्मान दें, आपको सरकार आपको सम्मान दे, तो आपको देखिए सम्मान मिलेगा, आपको संगठन मिलेगा, आपको लोगों का साथ मिलेगा। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? तो मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि आप लोग मीटिंग कीजिए, एक दूसरे के यहाँ आइए जाइए और अपने ज़िलों में बोर्ड लगवाइए और संगठन को मजबूत करने के लिए लोगों को संस्था में जोड़िए। जब तक लोग नहीं हैं तब तक आपकी कोई ताकत नहीं है। ताकत लोगों से आती है और लोगों को आपको जोड़ना पड़ेगा। मैं आपके ज़िले में जोड़ने के लिए नहीं जा पाऊँगा। हम लोग यहाँ से लोगों को समझा सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, हर जगह आप फेसबुक पे हम लोग मैसेज डाल देंगे, लोग देखेंगे, कॉल करेंगे, हम लोगों को समझा देंगे। अंततः प्रयास आपको करना पड़ेगा। ज़िला आपका है, काम आपका है, संस्था आपकी है, आपको करना पड़ेगा। आपको मैं छोटी सी बात बताऊँ, अभी लखनऊ ज़िले में हम लोगों ने क्या करा है कि लखनऊ के कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हम लोगों ने इस बात के लिए राज़ी किया है कि आप हमारे मेंबर्स को 30% तक छूट देंगे। ये प्रक्रिया मैंने लखनऊ में खुद जाकर के अस्पतालों में जाकर के इसको मैंने उनको रेडी किया, उनसे एग्रीमेंट कराया। क्या ये काम आप नहीं कर सकते हैं? मैं कर रहा हूँ कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा। उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। अगर 75 ज़िलों के कार्यकर्ता ये ठान लें कि हमें अपने ज़िले के ज़्यादा नहीं 10 हॉस्पिटल्स में टाई अप करना है, 10 हॉस्पिटल में जाना, टाई अप करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ से मैं आपको एग्रीमेंट का फॉर्मेट भेज दूँगा, आप